हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, ऑल योर कमेंट्स, थैंक यू सो मच। ओके, और आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर हम रीडिंग करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो ये वीडियो उसी पे होगा कि उनसे कुछ कांटेक्ट होगा, वो आपको अनब्लॉक करेंगे क्या, या आपका रिकन्सिलेशन फिर से होगा क्या। ओके, तो इसके लिए आपके पास 3 चॉइसेस मिलेंगे आपको, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ओके, और ये जो है ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ ये नहीं रेजोनेट होने वाला। अगर आपको लगता है कि ये ग्रुप नहीं रेजोनेट होता तो आप दूसरा ग्रुप चूज़ कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले ग्रुप से। ओके, तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है, जिन्होंने ग्रुप 1 चुना है, उनके लिए देखते हैं क्या क्या मैसेजेस है। ओके ओके, आप जिनके साथ अभी डील कर रहे हो वो पर्सन आपके सोलमेट है, आपके ट्रू लव है। ओके ओके, आपको भरोसा रखना है भगवान पे, इस सिचुएशन पे, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये अनफोल्ड होगी नेचुरली। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि हायर कमिटमेंट के चांसेस यहाँ पे ज़रूर लग रहे हैं। अभी अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो उनसे जो है वो आपसे कांटेक्ट करने के चांसेस बहुत है, वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके, और आप जो चाहते हैं, जैसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाहते हैं इस इंसान के साथ, तो वो भी ज़रूर बहुत ही जल्दी इनसे आपको कांटेक्ट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, जिन भी लोगों ने ग्रुप 1 चुना है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपका सोलमेट है, शायद इसीलिए आपको इनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट लग रही है। ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में जो है ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ये जो है ये अभी शायद कुछ सही टाइम नहीं है, थोड़ा सा ये राइट टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहिए इसको। नो नीड टू वरी। ओके, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग जब आएगा तभी सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। बी असर्टिव। आपको क्या करना है, इस रिलेशनशिप के बारे में असर्टिव रहना है। ओके, क्योंकि सिचुएशन जो है ये नेचुरली अनफोल्ड हो जाएगी, बस थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना है। ओके राइट, तो देखते हैं कि वो पर्सन जो है वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। ओके राइट, देखते हैं कि ये पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है उनके लिए कौन से मैसेजेस है, देखते हैं। ओके, अभी जो है ये दूर से आपको जो स्टॉक कर रहे हैं। ओके, ये चाहते हैं, ये डेफिनेटली चाहते हैं कि ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। ओके, ये शायद कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह डेफिनेटली देखते हैं। ओके, दूर से अभी ये आपको स्टॉप कर रहे हैं। डेफिनेटली ये आपके लिए फीलिंग्स तो रखते हैं, क्योंकि ये आपके ट्रू लव है, सोलमेट है, पास। ओके, देखिए इनका थोड़ा सा ईगो बीच में आ रहा है, बहुत ईगोइस्टिक इंसान है। हो सकता है आप एरीज लियो सैज के साथ डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, और वाटर साइन भी यहाँ पे लग रहा है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे झगड़े, तो डेफिनेटली बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, चेंज, स्ट्रगल, ये तो बहुत दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और बहुत हर्ट किया इस इंसान ने आपको, बहुत सारी बातें कही, या फिर बहुत कुछ कहा सुना, इसकी वजह से आप हर्ट हो, बहुत दुखी हो। ओके, इस इंसान ने बहुत दुख दिया है आपको। ओके, तो आइए देखते हैं कि इस इंसान का नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। वो आपसे कांटेक्ट करेंगे क्या, वो देखेंगे ये इंसान।
कांटेक्ट करेंगे क्या आपको? ओके, देखिए अभी तो ये बहुत हर्ट फील कर रहे। ओके, ये मैजिशियन का कार्ड जब आता है तो जैसे आप जो हो वो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर्स हो। अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो थ्रू प्रेयर्स या फिर कैसे भी, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव आ जाएगा। आप अच्छे मैनिफेस्टर्स हो। ओके, आप जो चाहते हो वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। और ये क्वीन ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है काफ़ी सारे फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, वो चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ, पर अभी थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं। और ये आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में। ओके, पर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से ये आगे नहीं आ पा रहे, या फिर जो भी कुछ बातें आपने कही वो उनको अच्छी नहीं लग रही, या फिर किसी एक बात को लेके बहुत सा आर्ग्यूमेंट हुए, या फिर किसी एक बात को आप वो नहीं मान रहे थे आपकी कोई बात, या आप कोई बात नहीं मान रहे थे। किसी एक पॉइंट को लेके आप में बहुत कुछ डिफरेंट ओपिनियन हो, इसकी वजह से झगड़े तो डेफिनेटली हुए हैं, और इसकी वजह से सेपरेशन में चले गए, नो कांटेक्ट में है अभी। तो बहुत हर्ट है, ये आपके बारे में सोचते रहते, बहुत सोचते रहते हैं ये आपके बारे में। ओके, तो काफ़ी प्यार तो है डेफिनेटली आपके लिए, अच्छी फीलिंग्स है इनके दिल में। ओके, देखिए ये अभी हर्मिट मोड में, अभी ये पूरी दुनिया से आइसोलेट हो गए, जैसे कोई किसी से बात नहीं कर रहे, आपसे भी शायद बिना कुछ बात किए अचानक से गायब हो गए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, या फिर मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे, या फिर किसी से भी बात नहीं कर रहे। ओके, ये बस अभी अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा इनका एटीट्यूड है अभी। वर्गो हो सकते हैं आप जिनके साथ डील कर रहे हो, किसी तरह का सच ये आपसे छुपा रहे हैं। किसी स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स, देखिए इस इंसान से आपको किसी न किसी तरह का कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। ओके, थोड़ा सा एटीट्यूड मुझे लग रहा है। कुछ लोग सिंगल फादर हो सकते हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, आप दूसरी शादी करना चाहते हो तो इसके बारे में अभी सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। डेफिनेटली ये इंसान आपको देख रहे हैं, दूर से तो देख रहे हैं आपको, ये अपनी विश फुलफिलमेंट मांगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ये आपके बारे में सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ग्रुप 1 चुना है, डेफिनेटली वो इंसान जो है, अगर आपको उन्होंने ब्लॉक किया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से किसी न किसी तरह का कम्युनिकेशन होगा, वो आपसे बात करेंगे, रिकन्साइलेशन भी ज़रूर होगा। ओके, तो देखते हैं कि हमें अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम फॉर ग्रुप 1 वो कब तक आपको अनलॉक करेंगे, या फिर किसी तरह का कम्युनिकेशन होगा। ओके, 2, 3, 10। ओके, हो सकता है 2 वीक्स हो, 2 मंथ्स हो सकते हैं, और 2 मंथ्स भी किसी के लिए 10 डेज हो सकते हैं, 10 वीक्स या फिर 10 मंथ्स हो सकते हैं। ओके, और 3 वीक्स 3 डेज 3 मंथ्स हो सकते हैं। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम है, ये जनरल है, तो हर किसी के लिए, हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है। ओके, पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है और पेजेस के कार्ड डबल आए, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन किसी न किसी तरह का ज़रूर होगा। हायर कमिटमेंट के भी चांसेस डेफिनेटली यहाँ पे है। ये इंसान आपकी सोलमेट है, और आपको पता है आपकी इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीखना होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन चिल्ला चिल्ला के आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, आप वो सुन नहीं रही हो। प्लीज़ उसको सुनिए, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। द एम्प्रेस है, तो ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो दिस विल टर्न इन योर फेवर। ओके, वेरी सून, ये जो है बहुत जल्दी जो है रिजल्ट आपके फेवर में टर्न होगा। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए। ओके, और डेफिनेटली ये इंसान वापस आएंगे। जिन भी लोगों ने ग्रुप 1 चुना है और रिक्वेस्टेड रीडिंग थी, तो वो हमने की है कि रिकन्साइलेशन होगा क्या। तो ग्रुप 1 अगर आप चूज़ किया है तो उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, डेफिनेटली रिकन्साइलेशन होगा। और ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, आपके सोलमेट है, और ये डेफिनेटली आपको अभी दूर से स्टॉक कर रहे हैं। काफ़ी सारे इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए, और ये चाहते हैं कि आपसे बात करो, वो ज़रूर आगे आके बात करेंगे आपसे। ओके, तो फ्रेंड्स, ये हमारा रीडिंग था फॉर ग्रुप 1। जिन्होंने ग्रुप 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग थी। और
अगर आपको लगता है कि ये ग्रुप रेजोनेट नहीं हुआ है आपसे तो आप दूसरा ग्रुप चूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये रीडिंग हमारी ग्रुप 2 के लिए हो गई। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइए रेजोनेट होती है या नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, अगर नहीं रेजोनेट होता तो आप नेक्स्ट ग्रुप चेक कर लीजिए। ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप नंबर 2। ऑलराइट, सो देखते हैं कि हमारे ग्रुप 2 में कौन से मैसेजेस हैं। ओके, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है मुझे ग्रुप 2 के लिए। को डिपेंडेंसी इश्यूज़ है, किसी तरह की एडिक्शन इश्यू हो सकती है इस इंसान की। शायद कुछ लोग ड्रिंकिंग करते होंगे, किसी भी तरह का कुछ एडिक्शन तो ज़रूर दिखाई दे रहा है। ओके, इसकी वजह से सेपरेशन हो रहा होगा शायद। ओके, फाइनेंसेस और करियर, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग फाइनेंसेस ठीक नहीं है, बहुत सारे लोन्स है शायद इनके पास, इसकी वजह से ये अभी आपसे दूर है क्योंकि ये अपने करियर पे अभी फोकस करना चाहते हैं। ओके, पैशनेट, ये इंसान जो है ये आपके लिए पैशनेट तो ज़रूर है। और सेकंड ग्रुप में तो रिकंसिलेशन का कार्ड आया है। वाओ, तो डेफिनेटली जिन लोगों ने रिकंसिलेशन का कार्ड चुना है ये अभी डेफिनेटली सेपरेशन में है, पर ये सेपरेशन जो है वो ज़रूर ख़त्म होगा जैसे ही जो अभी प्रॉब्लम है फाइनेंसेस की या करियर को लेके जो प्रॉब्लम है वो जैसे ही सेटल होती है ये इंसान आपके पास आएगा वापस, क्योंकि आप दोनों में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। और ये टाइम जो आपको मिला है वो अच्छे से यूज़ कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, कोई क्रिएटिव वर्क कीजिए। ओके, और देखिए डिस्टेंस, ये मुझे लग रहा है कि ये पर्सन है ये आपसे डिस्टेंस पे है, और किसी और शहर में हो सकते हैं, किसी और कंट्री में, या फिर किसी और जगह काम के लिए कहीं और है, दूर हो, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या फिर इमोशनल डिस्टेंस या फिर फिजिकल डिस्टेंस, किसी तरह की दूरी है आप लोगों में। ओके, वेट, आपको वेट करना है थोड़ा सा, रिमेन पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है आपको। ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल तक जो है वो काम हो जाएगा। ओके, ये जो सिचुएशन अभी ठीक नहीं है वो ज़रूर इम्प्रूव होगी। और हेल्थ इश्यूज़ है शायद, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीने हैं उनमें ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो ठीक होनी ज़रूरी है। ओके, ऑलराइट, ओके, तो देखते हैं कि ग्रुप 3 में क्या चल रहा है, सॉरी ग्रुप 2 में क्या चल रहा है। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट होगी। ओके, ऑलराइट, ओके, जो ग्रुप 2 जिन्होंने चुना है हो सकता है आप वर्गों के साथ डील कर रहे हो। ऑलराइट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इन्होंने किसी तरह की कुछ तो बात थी जो इन्होंने आपसे छुपाई है, किसी तरह का झूठ या फिर कोई बात जो आपसे छुपाई, और जब शायद आपको पता चला तो बहुत आपको बुरा लगा और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई और ब्रेकअप हो गया, और शायद आपने बहुत कुछ कहा होगा इनसे या इन्होंने आपको बहुत सी बातें सुनाई जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए। ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। ओके, और मुझे लग रहा है आप शायद फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, या फिर एरिस लियो सैज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जमुना लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं, या फिर कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो। ऑलराइट, तो अभी जो है ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा इनकी तरफ से या फिर आपकी तरफ से। ओके, कम्युनिकेशन बिल्कुल कट कर दिया इन लोगों ने, ऐसा मुझे लग रहा है। पर ये जो इंसान है ये अभी आपके बारे में सोचते हैं, ये मूव ऑन नहीं हुए हैं आपसे, बहुत सारे फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये हर्ट है, सिचुएशन को लेके बहुत हर्ट है, जो कुछ भी कहा सुना या फिर आपके दोनों में जो भी हो गई बातें कहीं सुनी हो गई उनको लेके बहुत हर्ट है। ये अभी भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। ओके, ये इंसान बहुत हर्ट है। तो और ये जो है ये
फॉरवर्ड मोमेंट डेफिनेटली दिखाता है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 1111। सो ये मैरिज का भी कार्ड दिखाता है। तो हायर कमिटमेंट के चांसेस डेफिनेटली है। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है तो ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएगा। रिकन्सिलिएशन के चांसेस है और हायर कमिटमेंट के भी चांसेस है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो अभी शायद ये अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, पर इस इंसान की करंट फीलिंग्स जो है ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, मूव ऑन नहीं हो चुके आपसे, बहुत प्यार कर रहे हैं, पर किसी चीज़ को लेके बहुत दुखी है अभी। कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल नहीं है आप दोनों में फ़िलहाल। ओके, बट शायद आने वाले कुछ वीक्स में सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये 2 लोगों में या फिर जगल कर रहा है। शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, क्योंकि कोई किसी तरह का डिसेप्शन कुछ तो छुपाए ऐसा लग रहा है मुझे। तो हो सकता है शायद ये तीसरे पर्सन के बारे में आपको नहीं पता। सो थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हायरोफेंट। देखिए ये जो इनकी तरफ से कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। हायरोफेंट का कार्ड है तो मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, फॉर ग्रुप 2 रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा और फॉरवर्ड मोमेंट भी ज़रूर होगी। ये इंसान भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, तो द लवर्स का कार्ड है। सो जेमिनाई हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। बहुत ही स्पिरिचुअल और अच्छी रिलेशनशिप ये मुझे नज़र आ रही है। तो येस डेफिनेटली नेक्स्ट मोमेंट उनका वही होगा कि ये कांटेक्ट करेंगे आपको, ये पर्सन। अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम देखते हैं फॉर ग्रुप 2। जिन भी लोगों ने ग्रुप 2 चुना है कब तक कांटेक्ट होगा फॉर ग्रुप 2। ओके, 7 मंथ्स हो सकते हैं, 7 वीक्स। ओके सर, ऑलराइट। 7 मंथ्स 7 वीक्स हो सकते हैं, 7 डेज भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। 9 मंथ्स 9 डेज 9 वीक्स या फिर 9th मंथ हो सकता है। ओके, 4 ऑफ कप्स, 4 डेज 4 वीक्स 4 मंथ्स और 0 शायद इसी मंथ हो सकता है। ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है उनके पास शायद ऑप्शंस है, वो अपने ऑप्शंस अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, नॉट एवरीवन बट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है कुछ केसेस के लिए जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है, पर ये फाइनली आपके पास ही आएंगे। ओके, वर्गो हो सकता है या फिर आप वर्गो हो सकते हैं। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप 2 जिन्होंने चुना है फॉरवर्ड मोमेंट होगी, हायर कमिटमेंट के भी चांसेस है, रिकन्सिलिएशन होगा। और ब्लॉक किया है आपको तो डेफिनेटली जल्दी ही आपको अनब्लॉक कर देंगे। ओके, और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जो इम्प्रूव होना इम्पोर्टेंट है। ये पर्सन आपके लिए पैशनेट है, काफ़ी फीलिंग्स रखते हैं आपके बारे में, सोचते रहते हैं, ये बहुत प्यार भी करते हैं आपसे। पर अभी जो सिचुएशन है वो शायद इमोशनली दूर है आपसे, इमोशनल डिस्टेंस या फिर फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है। आप दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप जो है आपसे, इसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। शायद अभी फाइनेंसेस पे फोकस है ये इंसान, इसलिए ये दूरी है। पर जैसे ही सब सॉल्व होता है डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। ओके, सो येस दिस पर्सन विल कम बैक फॉर ग्रुप 2। आएंगे वो वापस, रिकन्सिलिएशन भी होगा, कॉन्टैक्ट भी होगा उनसे बहुत जल्दी। ओके, ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी हमारी ग्रुप 2 के लिए। ओके, अगर आपको लगता है ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हुआ आपसे तो आप दूसरा ग्रुप चेक कर लीजिए। ओके, तो आइए हम हमारे तीसरे ग्रुप में क्या मैसेजेस है वो देखते हैं। ओके ओके, प्लेयर टाइप एनर्जी लग रही है मुझे कुछ लोगों के लिए जिनके साथ आप डील कर रहे हो। आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ओके, तो ग्रुप 3 ओके, ग्रुप 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर आप इस पुराने पर्सन को रिलीज़ करते हो, कोई जो चीज़ आपको बांध के रख रही, पीछे स्टेप बैक हो रहा है आपकी, जिनकी वजह से अगर आप वो रिलीज़ करते हो तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। क्योंकि ये इंसान जो है जिनके साथ अभी डील कर रहे हो, ओके, मैं पहले बता दूँ ये जो है ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट होने वाली। अगर आपको लग रहा है ये नहीं रेजोनेट हो रहा तो प्लीज़ दूसरा ग्रुप चेक कर लीजिए। ओके, सो
ओके, फॉरगिव एंड लर्निंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में अभी भी स्टक हो, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, और ये जो पर्सन है ये प्लेयर टाइप मुझे लग रहा है, फ्लर्ट टाइप, सीरियस नहीं है, ऐसा कुछ एनर्जी आ रही है ये कुछ लोगों के लिए। ओके, और डिसेप्शन, किसी न किसी तरह का सच है या कुछ तो बात है जो इस पर्सन ने आपसे छुपाई है, आपसे सच नहीं छुपाया। शायद ये किसी और लोगों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस इनके पास हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलीजियस फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं आपके। ओके, शायद आप किसी दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या फिर सेम रिलीजन नहीं हो, या इसकी वजह से फैमिली वाले नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, या फिर किसी फ्रेंड्स को आप पसंद नहीं, आपके बारे में कुछ इनको कहा और फिर उसकी वजह से रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा। तो आपको फ्री करना होगा आपको इस रिलेशनशिप से। ओके, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। आपको इस इंसान को जो है वो फॉरगिव करना होगा। आपको सीखना होगा कि आपने इस रिलेशनशिप से क्या सीखा। अगर ये कार्मिक रिलेशनशिप है तो कुछ ना कुछ लेसन्स आपने ज़रूर सीखे होंगे, आपको वो सीखने होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आप पे फोकस करना होगा, अपने वाइब्रेशंस रेज करने होंगे, पॉजिटिव रहना होगा। ओके, अगर ये इंसान सच में आपसे प्यार करता है तो वो डेफिनेटली वापस आएगा, पर अभी आपको अपने आप पे फोकस करना होगा, इस इंसान पे फोकस नहीं करना है। ओके, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा स्टेप बैक लीजिए। ऑलराइट, अगर ये इंसान आप ही का है तो वो कहीं नहीं जाएगा। ऑलराइट, ये अपॉर्चुनिटी देखिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपको मिल रही है, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे। हो सकता है आपको और भी अच्छा इंसान मिल जाए, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, आपको बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होगा। लेट गो, सिचुएशन को लेट गो कीजिए, कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। नेचुरली जो है ये सिचुएशन अनफोल्ड हो जाएगी और सॉल्यूशन मिलेगा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, तो हो सकता है शायद न्यू डायरेक्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा, या फिर शायद कोई नई अपॉर्चुनिटी, सेम मैसेज है, नई अपॉर्चुनिटी है, शायद आपको वो आपके लिए बेटर है। ओके, फॉरगिवनेस, ये फॉरगिवनेस का कार्ड डबल आया है, देखिए फॉरगिवनेस। ओके, हाँ, फॉरगिव एंड लर्निंग। ओके, तो सी एक ही मैसेज डबल डबल आ रहा है आपको, डिफरेंट डेक में से सेम मैसेज। तो डेफिनेटली कुछ ना आपको सीखना है और आगे बढ़ना है, इंसान को माफ़ कर देना है। ठीक है, नो, अभी के लिए नो है ये। ऑलराइट, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखिए सब आंसर्स आप ही में होते हैं, बस आपको वो मेडिटेट करना है, आंसर आपको खुद ही मिल जाएंगे। ओके, इट्स अप टू यू और देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर आप चाहते हो इसी इंसान के लिए रुकना चाहते हो तो ये आपकी मर्ज़ी है। ओके, क्योंकि फ्री विल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, हर एक इंसान को फ्री विल दी है भगवान ने, तो ये आपकी भी चॉइस है। आप रुकना चाहते हैं इसके लिए तो रुकिए, पर अभी तो इस इंसान से कोई फॉरवर्ड मोमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही, रिकन्सिलेशन की भी मोमेंट अभी तो नहीं नज़र आ रही मुझे इसमें। ओके, अभी के लिए ये नो है फॉर ग्रुप 3। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ अच्छा और नया भी है। ऑलराइट, तो देखते हैं कि जिन लोगों ने ग्रुप 3 चुना है उनकी क्या सिचुएशन है। ऑलराइट, सिचुएशन क्या है हमारे ग्रुप 3 के लिए। ओके, ग्रुप 3 देखिए, ये इंसान जो है वो जगल कर रहा है दो चीज़ों में। ओके, ये इंसान अभी जगल कर रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। दो चीज़ है, शायद थर्ड पार्टी हो सकती है, और जैसे प्लेयर टाइप जो मैंने बोला फ्लर्ट, वैसे हो सकता है कि ये ऑप्शन है इनके पास, जगल कर रहे हैं, पर ये हर्ट है इंसान। ओके, ये थोड़े सोचते रहते हैं आपके बारे में, डिफेंसिव टाइप के लग रहे हैं मुझे अभी, थोड़े डिफेंसिव है सब चीज़ें। ठीक है, ओके, तो ओके, अभी क्या सिचुएशन है इनकी हम देखते हैं।
अभी क्या सिचुएशन है फॉर ग्रुप 3। ओके, देखिए सेम कार्ड वापस, इल्यूजन्स, ऑप्शंस हैं इनके पास। ये किसी और के बारे में सोच रहे हैं या फिर मल्टीपल ऑप्शन से प्लेयर टाइप एनर्जी मुझे लग रही है ऐसे। ओके, हर्ट है, डेफिनेटली हर्ट है ये इंसान। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर इनकी एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं। अभी बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारे झगड़े डेफिनेटली हो गए आपके। इनको ऐसा लग रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ के चले गए, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे आपकी ज़िंदगी से सडनली चले गए आपसे दूर होके। ओके, इनके आंखों पे पट्टी बांधी है, जैसे ये 2 चॉइसेस हैं इनके पास, डेफिनेटली 2 चॉइसेस हैं इनके पास। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है, ग्रुप भी थर्ड है, तो आई थिंक डेफिनेटली थर्ड पार्टी इज़ देयर फॉर ग्रुप 3। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद एरीज लियो सैज हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो देखते हैं कि इनका अगला कदम क्या होगा, फॉरवर्ड मोमेंट क्या होगी। ये अभी तो स्टक है, अभी कोई मोमेंट नहीं उनकी तरफ से, जगल कर रहे हैं। ओके, हर्ट है ये इंसान आपके, थोड़ा सा ये हर्ट है। तो देखते हैं ये कांटेक्ट करेंगे क्या आपसे, कांटेक्ट होगा क्या, अनब्लॉक करेंगे क्या, रिकंसाइलेशन के कुछ चांसेस है क्या, देखते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए और ये एक्शन नहीं लेंगे जिन लोगों ने ग्रुप 3 चुना है। ये कट कम्युनिकेशन जो है वो कट कर दिया है, वो वैसा ही रहेगा कुछ लोगों के लिए। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये चाहते कि ये दूसरा मौका चाहते, डेफिनेटली ये आपको पसंद करते हैं और ये दूसरा मौका चाहते हैं, तो वो फॉरवर्ड होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये जो है ये मैरिज का भी कार्ड है, तो कमिटमेंट मिलेगी। ओके, कुछ लोगों के लिए तो राइट। और अभी जो सिचुएशन है, ये इंसान जो है वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत हर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिनकी वजह से ये बहुत बर्डन फील कर रहे हो। ओके, और ये जो है ये इंसान जब आपके पास आएगा तो कुछ इरादा है, मुझे इसका ठीक नहीं लग रहा, कुछ हिडन प्लान्स या फिर कुछ हिडन प्लान्स, ऐसा कुछ ठीक इरादे नहीं लग रहे मुझे कुछ लोगों के लिए इस इंसान के। ओके, क्योंकि ये इंसान, कुछ लोग प्लेयर टाइप लग रहे हैं मुझे, जिन लोगों ने ग्रुप 2-3 चुना है उनके पर्सन। ओके, जो अभी इन्होंने कम्युनिकेशन पूरी तरह से कट कर दिया है। ओके, ऑप्शंस इनके पास डेफिनेटली है, पर वो आपको भी पसंद करते हैं और दूसरा मौका चाहते हैं। ये फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि नहीं कांटेक्ट करेंगे। ओके, कम्युनिकेशन कट है वो वैसा ही रहेगा, हर्मिट मोड है। सॉरी, हर्मिट नहीं, सॉरी, 5 ऑफ कप्स है ये। ओके, हम और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, उनकी तरफ से कांटेक्ट कब तक होगा। ओके, सो फॉरवर्ड मोमेंट होगी उनकी तरफ से भी। यस, उनकी तरफ से मैसेज आएगा, क्विक मैसेज आएगा। आप जब ऐसे मतलब यकीन नहीं करोगे वैसे हो जाएगा, सडनली उनकी तरफ से एक्शन हो जाएगी। ओके, फॉर ग्रुप 3 देखते हैं कि ग्रुप 3 के लिए कब तक वो मैसेज करेंगे। थैंक यू फॉर ग्रुप 3। 4 वीक्स, 4 मंथ्स। ओके, 4 डेज, 4 वीक्स, 4 मंथ्स। 15 आ रहा है तो 15 तारीख भी हो सकती है, 15 वीक्स हो सकते हैं, 15 डेज भी हो सकते हैं। ओके, राइट। सो ग्रुप 3 जो था वो काफ़ी मिक्स्ड रीडिंग आई थी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस आए थे। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन नहीं होगा, जैसे सिचुएशन है वैसे ही रहेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी, तो आप वो कंसिडर कीजिए। क्योंकि फॉर सम पीपल ये जो है ये प्लेयर टाइप इंसान लग रहा है, तो ये सीरियस नहीं है, तो कमिटमेंट के चांसेस कम है।
और कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट जो है वो ज़रूर मिलेगी। ओके, फॉरवर्ड मोमेंट होगी, ये इंसान दूसरे मौका चाहता है और नई अपॉर्चुनिटीज है बहुत से लोगों के लिए। ओके, और इस इंसान से वो मैसेज आएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली चाहते कि फॉरवर्ड मोमेंट हो, आगे बढ़े। ओके, तो ग्रुप 3 के लिए जो है वो मिक्स रीडिंग आ रही है हमारी यहाँ पे, मिक्स एनर्जीज मुझे लग रही है, पर कम्युनिकेशन होगा। राइट, फॉरवर्ड में किसी न किसी तरह का कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। हो सकता है जैसा आपको चाहिए वैसा ना हो, पर कुछ ना कुछ तो मैसेज ज़रूर आएगा आपको। ओके, सो ये थी रीडिंग हमारी ग्रुप 3 की। और राइट, तो देखते हैं कि कलेक्टिव मैसेजेस कुछ है क्या जो तीनों ग्रुप के लिए है। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगा है ये रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ लेट मी नो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कलेक्टिव मैसेजेस है वो भी देखते रहिए। ओके, और देखते हैं कि हमें कलेक्टिव एनर्जी कौन सी है। ओके, ये कुछ कलेक्टिव मैसेजेस है। चूज़ वाइजली। देखिए, अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट में हो तो ठीक से डिसाइड करना है आपको, आने वाले जो 1-2 साल है उसमें ये डिसीजन आपको किस तरह से अफेक्ट करेगा, आने वाले 4-5 साल में, वो देख के आपको फिर से ठीक से डिसीजन लेना है। ओके, आई नो आई हर्ट यू, ये जो पर्सन है इनको पता है इन्होंने आपको हर्ट किया है। ओके, आई एम सॉरी, आई नीड टाइम, ये जो पर्सन है इनको अभी और टाइम चाहिए, इन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं बनाया, और टाइम इनको चाहिए। आई एम स्टिल हर्ट ओवर दिस सिचुएशन, ये जो पर्सन है ये अभी तक हर्ट है, पूरी तरह से मूव ऑन नहीं हो चुके। ओके, ये सोचते रहते हैं आपके बारे में। आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, इनको नहीं पता कि आगे अभी और कैसे शुरुआत की जाए। आई एम स्टिल हर्ट ओवर दिस, ये वापस आया मैसेज, तो ये डेफिनेटली हर्ट है इंसान। आई पुश्ड यू अवे, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, मैंने तुम्हें दूर किया, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मुझे करना पड़ा। हो सकता है इनको किसी तरह की चॉइस करनी थी, करियर हो सकता है या फिर फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है किसी न किसी वजह से, इसलिए आपको थोड़ा सा दूर कर दिया इन्होंने। ठीक है, हैव पेशेंस, समथिंग इज़ बेटर फॉर यू। ओके, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली आ रही है बहुत लोगों के लिए। थर्ड ग्रुप जो था उसमें भी काफ़ी बार यही रीडिंग था, नई अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, ब्लैंक कार्ड है। ऑलराइट, सो ये थे कुछ मैसेजेस हमारे आज की रीडिंग के लिए, और देखते हैं और कुछ मैसेजेस है क्या आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो भी व्यूअर है वो ओके जिनके अल्फ़ाबेट्स ए हो सकते हैं, एस, पी, बी, जी, एफ, जे, आर, पी, वाई, जेड, यू हो सकते हैं। ओके, और डेट ऑफ बर्थ, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ, और जो अल्फ़ाबेट्स बोले वो आपके या फिर आपके पर्सन के फर्स्ट नेम या लास्ट नेम हो सकते थे। ओके, तो नंबर्स मुझे लग रहे हैं 1, 27, 23, 15, 2, 14, 16, 31, 29, 4, 6, ओके, 2। ऑलराइट, और टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड गो अहेड। विश्वास रखिए, कोई चीज़ आप करना चाहते हो, अपने खुद पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, आपको सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलेगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से जो भी व्यूअर है, आप या फिर आपके पर्सन आर्टिस्ट हो सकते हो किसी एंटरटेनमेंट फील्ड में, ऑर्केस्ट्रा में या फिर म्यूज़िक में, या फिर किसी न किसी तरह के आर्ट में हो सकते हो। कुछ लोग डॉक्टर हैं,
आईटी फील्ड में लग रहे हैं मुझे। और कोई जो व्यूवर है वो या फिर उसके पर्सन ब्लैक वॉच पहनते, बड़े से ब्लैक वॉच पहनते हैं, ऐसे विजन्स आ रहे हैं मुझे। और किसी के पास एक लैब्राडोर है, ओके, ब्लैक कलर का लैब्राडोर है, ओके। ऑलराइट, ये कुछ विजन्स आए मुझे अभी, ठीक है। ऑलराइट, सो देखते हैं। यू आर प्रोटेक्टेड, आप जो वो प्रोटेक्टेड हो। और एक और मैसेज, विल यू फॉरगिव मी, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो, ओके। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कलेक्टिव मैसेजेस थे जो तीनों ग्रुप के लिए थे। तो बताइए कमेंट करके अगर आपसे रेजोनेट होती है या नहीं होती, ओके। तो ये जनरल रीडिंग होती है, तो डेफिनेटली हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट होती, पर किसी के लिए तो डेफिनेटली होगी। तो प्लीज़ बताइए मुझे रेजोनेट होती है नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे, ओके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।